प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सव्ववावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे, लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदाता। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण, यह प्रकरण में 24 दंडक पर 24 द्वार, जिसमें शरीर, अवगाहना, संघयन, संज्ञा, संस्थान और कसाय, ये 6 द्वार की विचारणा हुई। 7वां द्वार है लेस्या द्वार। लेस्या अर्थात आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम। वैसे लेस्या और कसाई में फर्क समझना मुश्किल है, किंतु फिर भी दोनों अलग अलग है। क्रोध, मान, माया, लोभ वो कसाय है। उसी तरह जीव में कसाय उठता है तो फिर वो मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करता है, यानी वो वाणी से कुछ भी बोलता है या तो वर्तन कुछ भी कर सकता है जब क्रोधमान माया लोभ आता है तब। और क्रोधमान माया लोभ प्रसंग आते हैं तब उठते हैं। जो जीव है वो बार बार कसाई करते 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 और कसाई के द्वारा मन वचन काय के योग बार बार करते करते एक आत्म स्वभाव का एक बंधारण हो जाता है जो शुभ अशुभ प्रकार का होता है। यानी फिर कोई भी घटना में उन्हें एक तरह के हृदय में भाव उठते हैं, किसी को शुभ किसी को अशुभ। तो शुभ और अशुभ परिणाम जो उठते हैं उस परिणाम को कहते हैं लेश्या। और समझो कि किसी का झगड़ा हुआ और फिर उस पर क्रोध आया, फिर क्रोध आने के बाद चला गया, किंतु फिर मन में अंतर में एक परिणाम जो उत्पन्न होता है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाद में भूल जाते, ठीक है हो सकता है कुछ नहीं। कई सारे लोग उसके बार 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 उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का रटन, उसी की सोच शुरू रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उस पर गुस्सा आने लगता है। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ कब बढ़ता है तो अंतर में परिणाम उठते हैं उसके कारण। तो अंतर में शुभ और अशुभ जो परिणाम उठते हैं वो लेस्या है। कसाई जो है वो 10वें गुणस्थानक तक ही होते हैं, किंतु लेस्या जो है वो लेस्या तो 13वें गुणस्थानक तक होती है। यानी लेस्या कौन से कर्म के कारण है तो 8 कर्म के कारण लेस्या है। विशेषतः मोहनी कर्म के बार बार उदय से आत्मा में एक शुभ अशुभ परिणाम जो तय हो जाते हैं, जैसे किसी के क्रूर परिणाम होते हैं, किसी के कोमल होते हैं, वो लेस्या है। तो लेस्या और कसाई दोनों अलग अलग हैं। तो 6 प्रकार की लेस्या का वर्णन आता है। वो लेस्या जो है कोई भी कार्य जीव करेगा तो उसमें पुद्गल ग्रहण करेगा, क्योंकि पुद्गल से ही जीव में जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ उठता है तो वो भी पुद्गल यानी कर्म पुद्गल के कारण ही उठता है। इसी तरह जीव में
अशुभ या शुभ परिणाम पैदा होते हैं तो वो भी पुद्गल के कारण ही पैदा हो गए, तो उसमें पुद्गल का जो ग्रहण होता है उसको द्रव्य लेश्या कहते हैं, और वो जैसा पुद्गल ग्रहण करता है वैसे ही उनके परिणाम होते हैं, उसे भाव लेश्या कहते हैं। तो लेस्या अर्थात आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम, वे परिणाम कृष्ण नील आदि द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होता है। यानी जो जीव है उसके आजू बाजू में जो भी द्रव्य है वो द्रव्य वो ग्रहण करता है, उस द्रव्य के कारण, उस पुद्गल के कारण इसके ऐसे परिणाम हो जाते हैं। जैसे हम थिएटर में, सिनेमा में जाएंगे तो अपने आप हमारे भाव परिणाम परिवर्तित हो जाएंगे। वहीं सिनेमा गृह से निकलकर समझो कि हम मंदिर जी में जाएंगे तो भी हमारे परिणाम में परिवर्तन होगा। कारण उस जगह पर रहे हुए पुद्गल को आत्मा ग्रहण करता है, उस पुद्गल को ग्रहण करके उसके संयोग से वो पुद्गल आत्मा पर असर करता है और उसमें शुभ अशुभ परिणाम उठते हैं। वे द्रव्य कृष्ण आदि लेश्या वाले जीव को जो है वो द्रव्य कृष्ण आदि लेश्या मतलब पुद्गल, वो जीव के हमेशा पास में ही रहते हैं, मतलब सभी प्रकार के पुद्गल जीव के आसपास रहते ही है। उन द्रव्यों के साथ में रहने वाले आत्मा में जो भी परिणाम पैदा होते हैं उसको भाव लेश्या कहते हैं। यानी भाव लेश्या जो है, अंतर के परिणाम जो हैं वो उठते हैं पुद्गल के कारण। तो जो पुद्गल है वो द्रव्य लेश्या है और जो उससे भाव पैदा होते हैं वो भाव लेश्या है। अब कौन सी लेश्या से के कैसे पुद्गल होते हैं ये बात बताते हुए कहा 6 प्रकार की जो लेश्या है, उस 6 प्रकार की लेश्या वाले जीव का स्वभाव कैसा होता है, उनका विचार कैसा होता है वो भी बताएंगे। कृष्ण लेश्या, तो कृष्ण लेश्या जो है उसके जो पुद्गल है वो अत्यंत काले रंग के होते हैं और हर पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श रहता ही है। तो कृष्ण लेश्या वाला जीव जब भी पुद्गल ग्रहण करेगा तो वो ऐसा पुद्गल ग्रहण करेगा और उसी पुद्गल के कारण उसके परिणाम बिगड़ेंगे। तो कैसा पुद्गल होता है कृष्ण लेश्या का? द्रव्य कैसा है? तो एक अत्यंत काले रंग का पुद्गल है, गंध में अति दुर्गंधी होते हैं, रस में अति कटु यानी अति कड़वा और स्पर्श में अति कठोर होता है। और यही पुद्गल के कारण आत्मा वही पुद्गल ग्रहण करता है तो आत्मा में परिणाम भी ऐसे पैदा होते हैं और उस परिणाम को ही भावलेश्या कहते हैं। तो वो कौन से परिणाम पैदा करता है? अति क्रूर परिणाम पैदा करता है। तो अति क्रूर परिणाम वाला कृष्णलेशी कहलाता है। अब उससे कम खराब जो भाव है वो है नील लेश्या। तो नील लेश्या उनके जो पुद्गल है वो पुद्गल नीले रंग के यानी ब्लू रंग के और वो अति दुर्गंध में कम दुर्गंध वाले होते हैं। अति दुर्गंध के बजाय दुर्गंधी होते हैं। अति कटु से कम कटु है यानी कटु होते हैं और अति कठोर के हिसाब से कम कठोर स्पर्श वाले होते हो पुद्गल। और यही पुद्गल ग्रहण करने वाला जीव जो है वो जीव क्रूर बनता है, यानी उनके आत्म परिणाम क्रूर हो जाते हैं। तीसरी लेश्या है कापोत लेश्या। कापोत लेश्या और उनके पुद्गल का वर्ण हरे रंग का है। वो दुर्गंधी है
किंतु अल्प दुर्गंधी है, अल्प कटु है, अल्प कठोर है, और इसके कारण आत्मा अल्प क्रूर, थोड़ा क्रूर होता है। यानी कृष्ण लेस्या वाला जीव अति क्रूर होता है, नील लेस्या वाला जीव क्रूर होता है, कापोट लेस्या वाला जीव अल्प क्रूर होता है। ये तीनों लेस्या अशुभ है, क्योंकि ये पुद्गल ग्रहण करने से जीव में ऐसे अशुभ भाव उठते हैं। अब बाकी की 3 लेस्या जो है वो एक के बाद एक शुभ होती जा रही है। चौथी लेस्या है तेजो लेस्या, जिनके पुद्गल लाल रंग, अल्प सुगंधी, अल्प मीठे और अल्प कोमल होते हैं। और यह पुद्गल ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम अल्प शांत होते हैं, यानी थोड़े शांत स्वभाव का है। फिर पद्मलेस्या, उनके पुद्गल पीले, सुगंधी, मीठे और कोमल होते हैं, जिनके कारण यह लेस्या वाला जीव शांत स्वभाव का होता है। शुक्ल लेस्या सफेद, अति सुगंधी, अति मीठा और अति कोमल पुद्गल है, और ये लेस्या वाला जीव अति शांत स्वभाव का होता है। यानी पुद्गल जो है वो द्रव्य लेस्या है, और उस पुद्गल से उठते हुए भाव जो है वो भाव लेस्या है। शुभ और अशुभ परिणाम जो अंतर में है उसे भाव लेस्या है, और परिणाम होने में कारण है पुद्गल, तो पुद्गल जो है वो द्रव्य लेस्या है। अब वो जीव जो है वो कैसा स्वभाव वाला होता है सामान्य से, तो उनका वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण लेस्या वाला जीव जो होता है वो अत्यंत निर्दयी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रूर, भयंकर मुखाकृति वाला, अत्यंत तीक्ष्ण, कठोर और किसी भी की हत्या भी करने वाला, अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक दूसरों को नुकसान करने वाला, ऐसे परिणाम वाला होता है नील लेस्या वाला जीव। नील लेस्या वाला जीव मायावी, दंभी, कपटी, कामांध, झूठ बोलने वाला और स्वार्थी होता है। कापोट लेस्या वाला जीव, कापोट लेस्या वाला जीव भी ना समझने वाला, जड़, नादान, किसी की बात को नहीं स्वीकारने वाला, आरंभ और समारंभ में यानी पाप वगैरह प्रवृत्ति में मग्न रहने वाला, पाप को पाप नहीं मानने वाला, बिना सोचे समझे ही प्रवृत्ति करने वाला, ऐसा होता है तेजो लेस्या वाला जीव। तेजो लेस्या वाला जीव कहीं शुभ होता है तो आत्मा में दक्ष यानी दाक्षिण्यता गुण वाले, दाक्षिण्यता गुण मतलब किसी ने कुछ बात कही तो यदि उनसे वो कार्य बन सकता है तो वो कर देता है, यानी किसी की भी प्रार्थना का भंग नहीं करता, तो उसे दाक्षिण्यता गुण वाले कहते हैं। दक्ष होता है, समझदार, अच्छे काम करने वाला, सरल स्वभावी, दान और शील से युक्त और धर्म बुद्धि से युक्त होता है। पद्मलेस्या वाला जीव दयालु, सरल, दानी, स्थिर परिणाम वाला, धर्म में अति कुशलता वाला और ज्ञानी होता है। शुक्ल लेस्या वाला जीव धर्म बुद्धि से युक्त, सभी प्रकार की पाप प्रवृत्ति से दूर रहने की भावना वाला, सत् कार्यों में रुचि रखने वाला, ऐसा स्वभाव वाला होता है। अब यहां कौन सी लेस्या वाले जीव को कैसे भाव उठते हैं उनके लिए शास्त्र में 2 दृष्टांत दिए हुए हैं। उस 2 दृष्टांत कहते हैं कि मार्ग में भूले 6 पथिक किसी जंगल में चले गए हैं।
वहां उन्हें अत्यंत भूख लगी। यानी सभी को भूख तो लगी ही, सभी को भूख का दुख आया, सभी का पेट खाली है। तो फिर उन्होंने एक वहां हरे भरे जामुन से लदा हुआ एक वृक्ष, एक पेड़ देखा, जिसमें बहुत सारे जामुन, मीठे और पक्के जामुन है। अब वृक्ष को देख सभी जामुन खाने के लिए लोभित हो गए, यानी लालायित हो गए कि जामुन खाने है, और जामुन खाने के लिए वो तैयार हो गए। अब सभी को भूख लगी है, सभी को जामुन खाना है, भूख सभी को लगी है, जामुन सभी को खाना है। किंतु अब वो भूख मिटाने के लिए और जामुन खाने के लिए जो विचारणा मन में आ रही है, मन में जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम के आधार पर ये जीव कौन सी लेस्या वाला है उनका वर्णन करते हैं। तो कि उसी समय जो कृष्ण लेस्या वाला जीव था, उन्हें विचार आया और वो सोचने लगा और वो बोला। उसी समय कृष्ण लेस्या वाला जीव जो था, वो बड़ा भूख लगी है, जामुन भी है, तो क्यों ना इस झाड़ को जड़ से ही उखाड़ दे। यानी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के प्राणों की भी परवाह नहीं करने वाला, ऐसा अत्यंत क्रूर परिणाम वाला व्यक्ति कृष्ण लेस्या वाला होता है। अब उसी समय दूसरा यानी नील लेस्या वाला जीव कहता है, इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ने से क्या फायदा, क्यों ना उसकी बड़ी बड़ी डाल को ही काट दे, जिससे हम भरपेट जामुन खा सकेंगे। यानी अपने स्वार्थ में अंध बने हुए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने वाला, उसके महत्व को, प्रसंग को बिगाड़ भी देने वाला, यहां उसके महत्व के अंक को नष्ट करने वाला, उसके लिए भी तैयार हो जाने वाला, ऐसी सोच रखने वाला, ऐसे परिणाम वाले जीव को नील लेस्या वाला जीव कहते हैं। उसी समय कापोत लेस्या वाला जीव जो तीसरे नंबर का था, वो कह रहा है कि इतनी बड़ी डाल को काटने के बजाय क्यों ना हम फल से लदी छोटी छोटी डाल को तोड़ दे। यानी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कम ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जीव को कापोट लेस्या वाला कहते हैं। उसी समय चौथा यानी तीजो लेस्या वाला जीव जो है, वो कह रहा है कि वृक्ष की डाल तोड़ने से क्यों फायदा, क्यों वृक्ष उखाड़े, क्यों बड़ी बड़ी डालियां तोड़े, क्यों छोटी डालियां भी तोड़े। हमें सिर्फ भूख लगी है और जामुन खाना है, क्यों ना सिर्फ हम जामुन के गुच्छे ही तोड़ ले। अपना स्वार्थ पूर्ति करता है, अर्थात स्वार्थी है, किंतु दूसरों को भारी नुकसान न होए, इसकी सावधानी रखने वाला, यानी कुछ शुभ विचार वाला जो है। उसी समय पांचवा यानी पद्म लेस्या वाला जीव जो है, वो कह रहा है हमें जामुन से मतलब है, गुच्छे भी क्यों तोड़े, क्यों ना सिर्फ धीरे से जामुन चूंट ले, यानी जामुन को ही ले ले। यानी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को थोड़ी भी हानि न हो, इसका भी ख्याल रखता है। उसी समय शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि क्यों पेड़ को उखाड़े, क्यों बड़ी बड़ी डालियां तोड़े, क्यों छोटी डालियां भी तोड़े, क्यों गुच्छे भी तोड़े, और क्यों भी जामुन को भी ऊपर से तोड़ना। भाई इस भूमि पर कई सारे जामुन गिरे हुए हैं ही पहले से,
क्यों ना उन फलों को लेकर साफ कर कर खाकर हम अपना पेट भर ले। यानी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को लेश भी हानि नहीं पहुंचे, ऐसी भावना वाला जीव शुक्ल लेशी जीव है। इसी तरह अंतर में उठते शुभ और अशुभ परिणाम को लेस्या कहते हैं। तो कौन सी गति में या तो कौन से दंडक में कौन सी लेस्या होती है, और द्रव्य और भाव दोनों की बात करते हुए द्रव्य लेस्या कौन कौन सी होती है और भाव लेस्या कौन कौन सी होती है। तो कि मृत्यु के समय में जीव को जैसी लेस्या होती है वैसी ही जीव की परलोक में गति होती है। यानी मृत्यु के समय यदि अशुभ लेस्या है तो वो जीव अशुभ गति में जाएगा। और यहां कहते हैं कि जो 6 लेस्या वाले जीव है, तो इस जगत में शुक्ल लेस्या वाले जीव बहुत कम होते हैं। उससे भी पद्म लेस्या वाले जीव असंख्य गुण है, और तेजोलेस्या वाले उससे भी ज्यादा है, और अशुभ लेस्या वाले 3 तो अनंत अनंत है। अब कौन से दंडक में कौन सी लेस्या होती है, तो गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य में 6 प्रकार की लेस्या होती है, द्रव्य से भी और भाव से भी। यानी वो 6 प्रकार के पुद्गल भी ग्रहण करते हैं, और उसी के कारण उसके अंतर में वो 6 प्रकार के अशुभ परिणाम भी उठ सकते हैं। कौन से? मनुष्य दंडक में और पंचेंद्रिय तिर्यंच के दंडक में। यानी वो अत्यंत शुभ परिणाम वाले भी हो सकते हैं और अत्यंत अशुभ परिणाम वाले भी हो सकते हैं, और शुभ और अशुभ से परे ऐसे शुद्ध भाव वाला तो सिर्फ मनुष्य, यानी अलेशी तो सिर्फ मनुष्य दंडक ही बन सकता है। और ये सभी प्रकार की लेस्या, एक प्रकार की लेस्या जो है कोई भी, वो अंतर्मुख तक रहती है, फिर बदल जाती है, फिर दूसरी लेस्या प्रकट हो जाती है। जबकि नारक में, अग्निकाय में और वायुकाय में, इनमें 3 अशुभ लेस्या ही होती है। विकलेंद्रिय में 3 अशुभ लेस्या ही है, और वैमानिक देव में तेजो, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेस्या रहती है। नरक दंडक में कसाई, तो के चारों कसाई होते हैं। नरक में भी क्रोध, मान, माया, लोभ। लेस्या कौन सी होती है? 3 अशुभ प्रकार की, कृष्ण, नील और कापोत। असुर कुमार आदि 10 दंडक में 4 कसाई होते हैं। और लेस्या कौन सी होती है? कृष्ण, नील, कापोत 3 अशुभ, और तेजो यानी चौथी शुभ भी लेस्या होती है। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में भी यही 4 लेस्या होती है। तेवकाय और वायुकाय में कृष्ण, नील और कापोत। बेइंद्र, तेन्द्र और चौरेंद्रिय में कृष्ण, नील और कापोत। गर्भज, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और गर्भज मनुष्य में 6 प्रकार की लेस्या हो सकती है। व्यंतर में 3 अशुभ और 1 शुभ होती है। ज्योतिष और वैमानिक में, तो उसमें ज्योतिष में तेजो और वैमानिक में तेजो, पद्म और शुक्ल लेस्या रहती है। अब देवों में
और नारकों में जो लेश्या बताई है, उस लेश्या की बात करते हुए कहते हैं कि नारक जो है उसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये 2 नारक में, और तीसरी वालुका प्रभा में, यानी रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा में 3 अशुभ है, उसमें से सबसे कम अशुभ है ऐसी यानी कापोत लेश्या रहती है। पहली और दूसरी नारक में कापोत लेश्या होती है। तीसरी नारक में क्या है? क्योंकि तीसरी नारक में कुछ हद तक कापोत लेश्या होती है, उसके बाद में नील होती है। तो कहां तक कापोत लेश्या होती है? तो पहली नारक का आयुष्य कम से कम 10,000 वर्ष है और ज्यादा से ज्यादा 1 सागरोपम है। पहली नारक में कापोत लेश्या होती है। दूसरी नारक का कम से कम 1 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा 3 सागरोपम है, तो उसमें भी कापोत लेश्या रहती है। पर तीसरी नारक जो वालुका प्रभा है, उसमें कम से कम 3 सागरोपम है और ज्यादा से ज्यादा 7 सागरोपम है। यानी तीसरी नारक में जिस नारक का आयुष्य 3 सागरोपम तक का है, उसमें कापोत लेश्या रहती है, और 3 सागरोपम से जिसका ज्यादा आयुष्य है, उसमें नील लेश्या होती है। फिर चौथी नारक में नील लेश्या होती है। 5वीं नारक में कुछ हद तक नील होती है, यानी तीसरी नारक में नील होती है, चौथी नारक में भी नील होती है। 5वीं नारक में जहां 10 सागरोपम तक का आयुष्य है, क्योंकि 5वीं नारक का कम से कम 10 है, ज्यादा से ज्यादा 70 सागरोपम है, तो 10 सागरोपम तक के आयुष्य वाले नारक है, उसमें नील रहती है, और उसके बाद में कृष्ण हो जाती है। और 6ठी नारक वाले तो कृष्णलेशी होते हैं, और 7वीं नारक वाले 6ठी नारक से भी ज्यादा क्रूर कृष्णलेशी वाले होते हैं। ये सभी लेश्या की बात की, वो कौन सी की? द्रव्य लेश्या की। अब देवलोक में, क्योंकि देवलोक में भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, ये जो 3 है, इसमें से भवनपति और व्यंतर में कृष्ण, नील, कापोत और तेजो रहती है। ज्योतिष में तो तेजो ही है, और वैमानिक में तेजो, पद्म और शुक्ल है। तो वैमानिक में पहले और दूसरे देवलोक में तेजो लेश्या है, फिर दूसरे के बाद यानी तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक में पद्म लेश्या होती है, और 6ठे लोक से ऊपर तक सर्वार्थ तक शुक्ल लेश्या रहती है। और नरक और देव में जो भी लेश्या बताए वो नियत यानी फिक्स है, किंतु फिक्स का मतलब है द्रव्य लेश्या फिक्स है, यानी जिन जिन जगह पर जो लेश्या बताई, वहां ऐसे पुद्गल ही वो ग्रहण कर सकते हैं। उस पुद्गल का वर्णन किया ना, तो जो प्रकार के पुद्गल बताए, वही पुद्गल वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थान ऐसा ही और वहां ऐसे ही पुद्गल प्राप्त होते हैं। तो देव और नारक की जो है द्रव्य लेशा नियत फिक्स है, किंतु उनकी भावलेशा, क्योंकि भावलेशा बदलती रहती है, यानी उनके शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम दोनों होते रहते हैं। समझो कि यदि नारक में सिर्फ और सिर्फ अशुभ लेशा ही मानेंगे भाव से भी, तो फिर उन्हें शुभ परिणाम कैसे पैदा होंगे? और शुभ परिणाम पैदा ही नहीं होते तो वहां नारक में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? और तीर्थंकर का आत्मा भी जब नारक में, जैसे हाल श्रेणिक महाराजा है, तो उनको भी क्या वहां सतत अशुभ भाव रहते होंगे? तो कि नहीं, इसलिए भावलेशा शुभ भी हो सकती है नारक।
इसी तरह देव में, तो वैमानिक देव में शुभ लेशा की ही बात की, यानी वहां पुद्गल ऐसे ही होते हुए वो देव यही पुद्गल ग्रहण करते हैं, किंतु उसके परिणाम अशुभ भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि वैमानिक में शुभ ही भावलेशा मानेंगे तो संगम जैसा देव वो परमात्मा महावीर स्वामी को 6 महीने तक और एक रात्रि में 20 उपसर्ग आदि कैसे करेगा, तो अशुभ परिणाम के कारण। तो देवों और नारक में जो लेशा बताई है वो द्रव्य लेशा शुभ रहे, फिक्स है, किंतु भाव लेशा शुभ और अशुभ दोनों होती है। यानी नारक की भूमि ही ऐसी है, महापुद्गल तो अशुभ ही ग्रहण होंगे, किंतु भाव उनके शुभ भी आ सकते हैं। उसी तरह देवलोक की वैमानिक की भूमि ऐसी है, वहां पुद्गल तो अशुभ ही ग्रहण करेंगे, किंतु परिणाम उसको अशुभ भी आ सकते हैं। जबकि मनुष्य और तिर्यंच में ऐसा है, यदि अशुभ भाव आए तो पुद्गल भी वो अशुभ ग्रहण करेंगे, या तो अशुभ पुद्गल ग्रहण करेंगे तो तुरंत उसको अशुभ भाव आने लगेंगे। यानी मनुष्य और तिर्यंच में कितना भी अच्छा स्थान हो, वहां भी वो अशुभ पुद्गल ग्रहण कर सकता है और अशुभ भाव कर सकता है। और इसी तरह मनुष्य और तिर्यंच गति में जगह पर कोई भी कितना भी खराब स्थान हो, वहां भी वो शुभ विचार करके शुभ पुद्गल ग्रहण कर सकता है। यानी मनुष्य और तिर्यंच में ऐसा है कि शुभ भाव को यदि वो प्रयत्न से टिका पाए तो शुभ पुद्गल ही ग्रहण हो गए और उनकी शुभ लेशा ही रहेगी, और जैसे ही थोड़े भाव बिगड़े तो वो अशुभ पुद्गल ग्रहण आने लगे और उसी अशुभ पुद्गल के कारण उसके भाव भी अशुभ होने लगेंगे। यानी मनुष्य और तिर्यंच में द्रव्य लेशा बदलती है तो भाव लेशा बदल ही जाती है, और भाव लेशा बदलती है तो द्रव्य लेशा बदल ही जाती है। किंतु वो नारक और देव में क्या है, द्रव्य लेशा फिक्स है, किंतु भाव लेशा बदलती है। और इसीलिए सातवीं नरक के जीव में जो तेजो पद्म और शुक्ल लेशा नहीं है, तो फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ यदि कृष्ण लेशा ही है तो फिर उसे सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होगा। जबकि सातवीं नरक में भी जीव सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। जैसे पंच कल्याण का दिवस विशेष सुहावे, यानी तीर्थंकर के पांचों अवसर, जीवन जन्म दीक्षा नाण और मोक्ष, उसी समय जब उजाला प्राप्त होता है तो उनका वर्णन करते हुए बताया है कि पहली नारक में कितना, दूसरी नारक में कितना, और सातवीं नारक में यह उजाला वगैरह देखकर वहां उनको सम्यक दर्शन होता है। अर्थात क्या हुआ कि भले ही नारक में द्रव्य लेशा अशुभ हो, फिर भी उनकी भावलेशा शुभ हो सकती है, और यदि भावलेशा शुभ न हो तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां कहा कि सातवीं नरक के जीव यदि तेजो पद्म और शुक्ल लेशा के स्वामी नहीं है, और जो वो सिर्फ कृष्ण लेशा ही है, तो फिर उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति तो तेजो पद्म और शुक्ल लेशा के अस्तित्व में होती है, यानी शुभ लेशा में होती है। तो यहां कहते हैं कि हाँ, सातवीं नारक में जो कृष्ण लेशा और अन्य नारकों में भी कृष्ण नीर और कापोत लेशा बताई है, यानी सभी प्रकार की नारकी में जो अशुभ लेशा का वर्णन किया है वो द्रव्य से समझना है। यानी कि वो भूमि, वो स्थान, वो भव ऐसा है, उनके पाप का उदय ऐसा है कि वो उस स्थान में से जो पुद्गल ग्रहण करेंगे वो अशुभ ही होंगे। किंतु शक्ति आत्मा की है, यानी कितने भी अशुभ पुद्गल ग्रहण करने के बावजूद भी नारक शुभ परिणाम में आ सकता है। और इसीलिए सभी नारक में, यानी
1 से लेकर 7वीं नारक तक कई सारे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां भी होती है। 7वीं नारक में कृष्ण लेस्या और अन्य नारकों में भी कृष्ण नील और कापोत लेस्या जो बताई है वो द्रव्य लेस्या की अपेक्षा से समझनी है। भाव प्रत्यावर्तन की अपेक्षा से तो नरक में भी सभी यानी 6 प्रकार की लेस्या होती है और जिस नारक को शुभ भाव आता है वो नारक को सम्यक दर्शन हो भी सकता है और जिस नारक को सम्यक दर्शन होता है वो अवश्य में भाव से शुभ लेस्या में ही है, द्रव्य से भले अशुभ लेस्या। यानी देवों की दुनिया में और नारक में दोनों में द्रव्य लेस्या अवस्थित यानी फिक्स है। जो लेस्या बताई कि नारक में 3 अशुभ लेस्या है तो अशुभ लेस्या कौन सी गिननी है? द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या नहीं। भाव लेस्या तो 6 में से कोई भी आ सकती है। इनका अर्थ यह हुआ कि नारक की भूमि में द्रव्य लेस्या नहीं बदलेगी, द्रव्य लेस्या नियत रहेगी, द्रव्य लेस्या फिक्स रहेगी। जहां जिस नारक में जो भी लेस्या बताई है वो फिक्स रहेगी, किंतु 1 से लेकर 7वीं नारक तक के जीव को भाव लेस्या शुभ यानी शुक्ल तक की आ सकती है। यानी 6 प्रकार की भाव लेस्या उनको आ सकती है। अर्थात वो सभी नारक भाव से अशुभ भी हो सकते हैं और शुभ भी हो सकते हैं और जिस नारक को शुभ परिणाम पैदा होते हैं वो नारक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर भी सकते हैं। तो इसी तरह यहां 7वीं नारक आदि सभी नारकों में जो लेस्या बताई है वो द्रव्य लेस्या नियत है, भाव लेस्या तो परावर्तन हो सकती है। फिर उसी तरह देवलोक में भी समझना है कि देवलोक में देवगति में भी लेस्या की बात जो बताई वो लेस्या की बात में देवलोक के देवों में भी जो लेस्या बताई वो लेस्या द्रव्य से फिक्स समझनी है, भाव से उनमें भी अशुभ लेस्या आ सकती है। यानी वैमानिक देवलोक में 3 शुभ लेस्या जो बताई कि वैमानिक देवलोक में तेजो पद्म और शुक्ल लेशी है। यदि वैमानिक देव में तेजो पद्म और शुक्ल लेस्या ही है तो फिर वो जीव तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव को वैमानिक देवलोक में रहे हुए संगम देव यदि शुभ लेस्या वाला है तो 6 महीने तक कैसे उपसर्ग करेगा? तो यहां भी यही जवाब है कि देवों में भी नारक की तरह नियत लेस्या द्रव्य जो है उनकी समझनी है। यानी वो जिस देवलोक में जन्म लिया है वही देवलोक की भूमि ऐसी है कि वो अपने पुण्य प्रभाव से जो पुद्गल ग्रहण करेगा, यानी 6 प्रकार की लेस्या के वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गल जो बताए वो शुभ ही ग्रहण करेगा। किंतु कितने भी शुभ पुद्गल ग्रहण करने के बावजूद भी आत्मा की एक जो क्वालिटी होती है वो तो अशुभ भी हो सकती है। इनका अर्थ ये हुआ कि संगम जैसे देव को कितनी भी शुभ पुद्गल ग्रहण करने के तक मिलने के बावजूद भी उनका भाव अशुभ हो सकता है और वही उनकी भाव लेस्या है। यानी वैमानिक देवलोक में भी, देवलोक की गति में भी सभी जगह पर लेस्या जो है वो भाव लेस्या कोई भी हो सकती है, द्रव्य लेस्या 3 शुभ है। इसी तरह नारक गति में भी भले ही 7वीं नारक में कृष्ण लेस्या बताई है किंतु वहां भी सम्यक दर्शन होता है। तो इनका अर्थ यही हुआ कि 7वीं नारक में भी शुभ भाव आ सकता है। उनकी भूमि ऐसी है कि वहां जो भी द्रव्य यानी पुद्गल ग्रहण करेगा वो तो अति दुर्गंधी, अति क्रूर, अति कठोर ऐसा ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उनका जन्म, उनका स्थान, वो भूमि ऐसी है। तो उनको द्रव्य से कृष्ण लेस्या है किंतु भाव से उसे शुभ लेस्या भी आएगी, वरना वो सम्यक दर्शन नहीं पा सकते।
यानी देवों और नारद की जो लेस्या बताई है अवस्थित, यानी उनकी लेस्या में कोई भी फेरफार नहीं होता, वो द्रव्य से समझना है, भाव से होता है। जबकि मनुष्य और तिर्यंच के ऐसा है कि उनके भाव में जैसे ही द्रव्य लेस्या बदले तो उनका भाव बदल जाता है, और भाव बदले तो उनकी द्रव्य लेस्या भी बदल जाती है। तो कौन से दंडक में कौन सी लेस्या है, यह द्वार में बताते हुए कहा कि नरक दंडक, तेवकाय दंडक और वायुकाय दंडक, और बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय, ये दंडक ऐसे है कि जिसमें चारों प्रकार के कसाय है, किंतु लेस्या 3 अशुभ है। इसमें नरक में द्रव्य लेस्या अशुभ समझनी है, जबकि बाकी में द्रव्य और भाव दोनों अशुभ समझनी है। फिर असुर कुमार आदि 10 दंडक और व्यंतर और पृथ्वीकाय और अपकाय, इतने दंडक ऐसे हैं कि जिसमें कसाई तो चारों हो गए, किंतु लेस्या 3 अशुभ यानी कृष्ण, नील और कापोत, और शुभ लेस्या यानी तेजो लेस्या भी आएगी। यहां देव के भेद में तो बराबर है, किंतु पृथ्वी काय और अपकाय और वनस्पति काय में एक इंद्रिय होने के बावजूद भी शुभ लेस्या आएगी। तो कि हाँ, क्यों आएगी? तो कि उसी पृथ्वी, अप और वनस्पति में तेजो नाम की शुभ लेस्या आएगी कि जो देवलोक के देव वहां से अपनी तेजो लेस्या के संस्कार लेकर यदि पृथ्वी, अप और वनस्पति में जन्मा है तो स्टार्टिंग में चौथी लेस्या उनको हो सकती है, और बाद में तो उनको 3 अशुभ लेस्या ही होगी। अब बाकी रहे ज्योतिष, तो ज्योतिष में तेजो लेस्या है, वहां भी द्रव्य से तेजो लेस्या फिक्स समझनी है, भाव से तो कोई भी लेस्या आ सकती है। वैमानिक, वैमानिक में तेजो, पद्म और शुक्ल 3 शुभ लेस्या मानी गई है, और उसमें भी पहले 2 देवलोक तक तेजो लेस्या है, उसमें बाद तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक में पद्म लेस्या है, और छठे देवलोक से सर्वार्थिक तक शुक्ल लेस्या मानी गई। वैसे सिद्धांत और कर्मगंध के मत में फर्क है, किंतु दंडक में सिद्धांत की अपेक्षा से बताया है। तो यहाँ पहले 2 देवलोक तक तेजो लेस्या, तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक में पद्म लेस्या, और छठे के बाद शुक्ल लेस्या, और जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देवलोक में अति अति शुक्ल शुभ शुभ लेस्या होती जाएगी। ये भी द्रव्य से समझनी है, और भाव से तो उनमें भी अशुभ लेस्या आ सकती है। और मनुष्य यानी पंचेंद्रिय तिर्यंचक का भेद बताया वो, और मनुष्य दंडक, ये दोनों दंडक ऐसे है, और उसमें भी पर्याप्त लेने हैं, गर्भज पर्याप्त मनुष्य और गर्भज पर्याप्त तिर्यंच। ये दोनों दंडक ऐसे है कि जिसमें 4 कसाई होते हैं, किंतु लेस्या 6 प्रकार की आती है, अशुभ भी आती है और शुभ भी। और इन दोनों में की बात करें तो वहां द्रव्य लेस्या भी 6 प्रकार की हो सकती है, और भाव लेस्या भी। जैसे वो द्रव्य ग्रहण करता है उसका भाव बदल जाता है, या तो जैसे ही भाव बदलता है तो वो अशुभ द्रव्य ग्रहण करने लगता है। यानी दोनों दंडक में, तिर्यंच और मनुष्य गति में, सभी दंडक में ऐसा है कि द्रव्य और भाव लेस्या दोनों साथ में बदलती है। तो ये हुआ लेस्या द्वार। तो दंडक जो है उसमें नारक में जो लेस्या द्वार बताया, तो पहली और दूसरी नारक यानी रत्न प्रभा या शर्करा प्रभा, या तो हम उसे धम्मा और वंशा भी बोल सकते हैं, वहां अशुभ 3 लेस्या में सबसे कम अशुभ है। अशुभ तो है ही तीनों, किंतु सबसे कम अशुभ है वो कापोत लेस्या रहती है पहली और दूसरी नारक में। अब तीसरी नारक जो है उनमें कहीं हद तक मर्यादा तक कापोत है, उसके बाद नील है। कहां तक? तो कि तीसरी नारक में जिस नारक का आयुष्य 3 सागरोपम तक का है वहां तक कापोत है, और उससे ज्यादा है तो उसमें नील है। अब चौथी नारक में नील लेस्या है, 5वीं नारक में कुछ हद तक नील है, उसके बाद में कृष्ण है। तो 5वीं नारक में नील कहां तक है? तो कि जिनका आयुष्य 10 सागरोपम तक का है वहां तक नील है, और उसके बाद कृष्ण है। और छठी नारक में कृष्ण है, 7वीं नारक में भी कृष्ण है। छठी नारक से भी अधिक क्रूर वाली कृष्ण लेस्या 7वीं में होती है। इसी तरह लेस्या द्वार की विचारणा की। अब उनके आगे का द्वार है इंद्रिय, जिनकी विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम, नमो नमः।